हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। मैं आपकी मीतू आप सभी का एंटरटेन करने आ गई हूँ। आज की हमारी स्टोरी है अवंतिका एंड सारिका की। इसमें आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड वेरी अपसेट बिकॉज मैं कल से स्टोरी अपलोड कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रही है। आई डोंट नो, थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ है। मेरी स्टोरी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है जिसके चलते। तो सॉरी फ्रेंड, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक हमारे कुछ चैनल में ही प्रॉब्लम हो चुकी है। करते हैं, प्रॉब्लम तो ऐसे ही चलती रहती है थोड़ी बहुत। लेकिन चलिए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पुरानी मोहब्बत की प्रीवियस पार्ट में हमने क्या देखा था। हमने देखा था मेघा का एक्सीडेंट हो जाता है। मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आंसू क्यों आ जाते हैं, आई नो आप लोग जान ही के होंगे। इतने तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं ही। हॉस्पिटल आके सारिका को ही हक कर लेती है। ये देख के सारिका, नेहा भी शॉक्ड, सारिका भी शॉक्ड और मेघा भी शॉक्ड हो जाती है। तभी नेहा उससे कहती है सारिका का नहीं, मेघा का एक्सीडेंट हो गया, उससे भी मिल है। तो अवंतिका मेघा से मिलती है, उसका हाल चाल लेती है। अब आगे तो नेहा सारिका को अपनी कार की देती है, वहाँ से जाने के लिए कहती है, सारिका को ड्रॉप करने के लिए कहती है। सारिका मेघा से मिलती है और सारिका मेघा से मिलती है, उसे बाय करती है। इधर अवंतिका भी नेहा को बाय करती है। तो नेहा उसे हक कर लेती है। ये देख के मेघा को फिर अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बीच लेती है। इधर सारिका मेघा को इतनी गुस्से में देखती है, इसे क्या हुआ, ये इतना गुस्से में क्यों है। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए देखती है कि नेहा अवंतिका दोनों ही एक दूसरे को टाइटली हक किया है। ये देख के अब सारिका को भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वो अवंतिका के पास आके कहती है हम घर चलें। तो नेहा पीछे होती है, कहती हाँ तू जा और देख अपना ख्याल रखना। अवंतिका नेहा से पीछे होती है, कहती चल ठीक मैं जा रही हूँ। सारिका अवंतिका को घूर के देखती है और गुस्से से रूम से बाहर चली जाती है। ये देख के नेहा कहती इसे क्या हुआ। अवंतिका कहती है आई डोंट नो, चल मैं चलती हूँ। वो अवंतिका से नेहा को बाय करके सारिका के पीछे आने लगती है। तभी अवंतिका को याद आता है, अरे वो तो अपनी कार से आई थी। वो जल्दी से अपना फ़ोन लेती है, अपने ड्राइवर को टैक्स करती है वहाँ से कार ले जाने के लिए और सारिका के पीछे पीछे आने लगती है। मिस पटर पटर आप क्या उड़ के जाने वाली हैं। तो सारिका फिर अवंतिका को घूर के देखती है, क्या मतलब एक ही जगह साथ में जाना है, तो चलिए हम साथ में चलते हैं। सारिका कहती जी नहीं, मैं और तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। अवंतिका कहती मिस पटर पटर मैंने कहा ना। तो सारिका करा रही है, अवंतिका का कॉलर पकड़ लेती, क्या कहा तुमने। अवंतिका कहती हाँ आई मीन सारिका सारिका जी, जब हमें साथ में ही जाना है, एक ही जगह पे जाना है तो साथ में चलते ना गाड़ी से। तो सारिका अवंतिका को देखती है, नहीं मैंने कहा ना आप इस दुनिया में अकेली इंसान बचेंगी तब भी मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। इतना कह के वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और टैक्सी रोकने के लिए पैदल ही चलने लगती है। और आज शायद टैक्सी की स्ट्राइक थी तो कोई भी टैक्सी नहीं आ रही थी। सारिका बहुत देर तक देखती रहती है। अब सारिका सुनसान रोड पे अकेले ही चल रही थी। तभी वहाँ पे एक ऑटो वाला आता है, सारिका उसे रोकती है तो ऑटो वाला रुक जाता है। ऑटो वाला कहता कहाँ चलना है मैडम। और सारिका को वो घूर के देख रहा था ऊपर से नीचे तक। तो सारिका उसकी नज़रों को देखती है, वो कहती नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। तो वो ऑटो वाला कह रहा अरे मैडम टैक्सी की स्ट्राइक है और बहुत रात हो चुकी है, तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो सारिका आगे आगे चल रही थी, वो ऑटो वाला सारिका के पीछे अपना ऑटो लेके जा रहा था। सारिका को बहुत ही गंदी नज़र से देख रहा था।
ये देख के सारिका उस पर पकड़ भड़क जाती है। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता है। वो सारिका उस पर इतना भड़क जाती। तो वो ऑटो वाला नीचे उतरता है। अब सारिका का वो हाथ पकड़ लेता है, कहते मैडम काहे थक रही हैं, चलिए ना मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए तो सही। सारिका बहुत मना करती है। अब वो ज़बरदस्ती सारिका का हाथ पकड़ने लगता है। तभी अवंतिका वहाँ अपनी कार लेके आ जाती है और वो हॉर्न देने लगती है, जिसे वो ऑटो वाला इरिटेट हो जाता है। कहते कौन है, कौन मरने आ गया, किसकी सामत आ गई है, अबे जा ना अपना काम कर जाके। ऑटो वाला ड्रिंक किया हुआ था। और वो सारिका को हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती अपने ऑटो में बैठाने की कोशिश कर रहा था। तो अवंतिका गाड़ी से नीचे उतर आती है। सारिका उसे देखती है, कहती मुझे इसे छुड़ाओ, उसे बचाओ। सारिका अपना हाथ छुड़ा रही थी, वो छुड़ा नहीं पा रही थी। तो अवंतिका उसे देखती, अभी ने तो कहा था आप मेरे साथ जाना नहीं पसंद करती हैं, तो मैं क्यों छुड़ाऊँ, आप खुद को खुद बचा लीजिए। सारिका कहती तो फिर आप यहाँ हैं। मैं तो बस जा रही थी, तो मैं देखने आ गई ये भाई साहब, इन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सारिका कहती व्हाट, आपको इसकी प्रॉब्लम दिख रही है, और ये मेरे मेरे संग जबरदस्ती कर रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा, अब इसे बचाने आई है या फिर मुझे। तो अवंतिका कहती ऑब्वियसली इन भाई साहब आप ठीक तो है ना, ये लड़की ना बहुत खतरनाक है, आप इससे बच के रहिएगा, ये चलते फिरते अच्छे लोगों को अजीब अजीब नाम दे देती है। अच्छा भाई साहब मैं चलती हूँ, इतना करके अवंतिका फिर गाड़ी में, बेबी डॉल वो तो चली गई, वो तुझे अब बचाने नहीं आएगी, चुप कर, वो सच कह रही थी, तो बहुत खतरनाक है, बहुत चिल्लाती है, चुप से मेरे साथ चल, आज तो मेरी रात रंगीन हो जाएगी। वो सारिका का हाथ पकड़ के उसे खींचने लगता है। और सारिका बेचारी अपने आप को छुड़ाती है, बचाओ, आप कैसी है आप, मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है, इतनी निर्दयी खड़ूस एलियन चंपागढ़ बिल्ली। बैठने लगती है, खींच के एक स्लैप करती है, जिससे वो ऑटो वाला डर जाता है, अवंतिका को देख के डर जाता है। भाई अवंतिका का पता है मिस सारिका, माइंड योर लैंग्वेज, यू कॉल मी खड़ूस। और इधर जो ऑटो वाला गिर जाता है, उसके और भी साथी वहाँ पे आ जाते हैं और वो इन दोनों को घेरने लगते हैं, और इन दोनों की तो आर्ग्यू होने लगती है। आप मुझे यहाँ छोड़ के जा रही हैं इन सब के बीच में। रियली मिस सारिका, मैंने तो आपको साथ में चलने के लिए बोला था, आप ही को अकेले जाना था। वो जो ऑटो वाले के साथ ही आए, तो वो अवंतिका की तरफ इशारा करता हुआ कहता इस लड़की ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे 4-5 थे, वो देखते हैं, कहते बड़ी गर्मी है इस लड़की में, इनकी गर्मी निकालते हैं। ऐसे करके वो सब ऑटो वाले अवंतिका के ऊपर हमला करने लगते हैं। अवंतिका को देख के डर जाता है। भाई अवंतिका का ऑरा ही इतना खतरनाक था, और ऊपर से गुस्से में थी। ये देख के वो सारिका उन सबको देखती कहती अरे पीछे देखिए। जब तक अवंतिका पलट के देखती तब तक उनमें से एक पंच कर चुका था। सारिका के फेस पे पंच लगता है, तो अवंतिका कहती आउच, वत्ता आपको दिखाई नहीं पड़ता हम दोनों बात कर रहे हैं। हाँ तो मिस सारिका हम कहाँ पे थे। और अवंतिका फिर सारिका से बात करने लगती। इधर वो ऑटो वाले सब चिढ़ जाते हैं, अब वो फिर से हम अवंतिका के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। तो सारिका कहती अरे ये बात हम घर पे भी डिस्कस कर लेंगे, पहले आप इनसे तो लड़िए। तो अवंतिका सारिका की तरफ देखती कहती व्हाट, मैं इन सब से लड़ूं? भाई क्यों? हेलो, मेरा भाई जेम्स बॉन्ड नहीं है, ठीक है? तो मुझे माफ़ करो। वेट, मेरी बात सुनिए, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, आपको ये लड़की चाहिए ना? आप क्या बोल रही हैं? आप क्या बोल रही हैं? तुम तो चुप ही करो मिस सारिका, ये सब ना आपका फैलाया हुआ रायता है, तो अब आप ही समेटिए, मैं चली। अवंतिका वहाँ से जाने लगती है। तो ये सारिका कहती फट्टू गई की। तो अवंतिका फिर पलट के आती, कहती क्या बोला आपने, बोलना जरा फिर से। तो सारिका कहती हाँ तो और क्या कहूँ मैं, ये इतनी बॉडी सॉडी बना के रखी है, अब मुझे
इन सबके बीच छोड़ के जा रही हैं। मिस सारिका, आप चाहती क्या? फिलहाल तो मैं इतना चाहती हूँ, आप इनसे लड़िए, मुझे यहाँ से बचाइए। आपने मुझे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड समझ लिया, जो हर बार मैं आपको बचाती ही रहूँ। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। ओह, तो आपको हेल्प चाहिए। तो ऐसे बोलिए ना। अवंतिका इतना कह के उन सभी को मारने लगे। बहुत सारे गुंडे थे, वो उन्हें पता ही नहीं चल पाता और सब गिर जाते हैं। अवंतिका देखते ही किसी के पंच मारती, किसी के लात मारती और सभी नीचे गिर जाते हैं। और इधर ये देख के सारिका तो बहुत खुश होती है, वो क्लैपिंग करने लगती है। वाओ, आप यस, ऐसे यस, ये अवंतिका कहती है, ओ हेलो, आप भी आके हेल्प करो। बाकी सब उठ के आ जाते हैं। अब वो सब वेपन्स लेके आ जाते हैं करने। वो सारिका के ऊपर हमला करने वाले थे, तो ये देख के सारिका चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ। आप चिल्ला क्यों रही हैं? वो पीछे 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 पीछे। अवंतिका ये देखती है तो फिर अवंतिका उन्हें पंच करती है और जल्दी से जाके अपनी कार ले आती है। और इधर एक जो था, वो उसके हाथ में बहुत बड़ा चाकू था, वो सारिका की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख के तो सारिका पीछे हट रही थी और वो बहुत तेज से चिल्लाने लगती है। अवंतिका आ जाती है उन दोनों के बीच में, वो अपनी गाड़ी का डोर ओपन करती है, कहती बैठिए मिस सारिका। लेकिन सारिका वो तो बस चिल्लाने में ही लगी पड़ी थी। अवंतिका चिल्ला के कहती, ओ पागल औरत, गाड़ी में बैठो। हाँ, सारिका देखती है, हाँ हाँ हाँ, मैं बैठती हूँ। बहुत घबराते हुए वो गाड़ी में बैठ जाती है। अब वहाँ से कार स्पीड में लेके निकल जाती है। थोड़ी दूर पे आके साइड में गाड़ी लगाती है, सारिका की तरफ देखने लगती है। सारिका कहती है, व्हाट, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अवंतिका कहती, आपको नहीं लगता आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? सारिका कहती, ओह रियली, आपकी वजह से मैं उस मुसीबत में फंसी, मैं आपको थैंक यू बोलूँ? यू नो मिस सारिका, आप चलती फिरती मुसीबत है, मुसीबत का पैकेज है। सारिका कहती, मुसीबत मैं हूँ? मैं? हाँ, हमने मुझे मुसीबत तो आप है। आप जब भी जहाँ भी होती है, मुसीबत आपके पीछे पीछे आ जाती है और मैं मुसीबत में पड़ जाती हूँ। ओह हेलो, आप ही का आइडिया था पैदल घर जाने का। मैंने तो बोला था, ऑफर दिया था, साथ में चलते हैं। लेकिन लेकिन मुझे आपके साथ नहीं जाना, ना ही आपके साथ जाना पसंद है, ना ही आपके साथ बैठना पसंद है, ना ही आपसे बात करना पसंद है। तो अवंतिका, मरे जा रही हूँ। सर क्या कहती, हाँ, फोकस ऑन योर ड्राइव, ओके। यस आई नो, मैं कौन सा आपको ताड़ रही हूँ। और सारिका कहती, ओ, बहुत गुस्से में आ जाती, कहती, ओ मैं इस लड़की का क्या करूँ? फाइन फाइन। अवंतिका अपनी ड्राइव करने लगती है। इधर सारिका भी अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेती है। उन्हें कार स्टार्ट ही नहीं की थी। तो सारिका कहती, अब क्या हुआ, अब चलिए ना। तो अवंतिका उसकी तरफ देखती है, कहती, सीट बेल्ट कौन लगाएगा? सारिका सीट बेल्ट लगा रही थी, लेकिन उसे फंस जाती है, निकल ही नहीं रही थी। तो अवंतिका देखती है सारिका काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सीट बेल्ट निकल नहीं रही। तो अवंतिका अपनी सीट बेल्ट ओपन करती है और सारिका की तरफ होती है, वो सीट बेल्ट वहाँ से निकाल के फिक्स करने लगती है। तो अवंतिका सारिका के काफ़ी करीब थी और अवंतिका की जो फ्रेगनेंस थी वो सारिका को मदहोश कर रही थी। सारिका के अवंतिका का फेस सारिका के बहुत करीब था। सारिका अवंतिका की तरफ देख रही थी, लेकिन अवंतिका तो वो सीट बेल्ट लेके बस फिक्स ही कर रही थी। उसकी तो नज़रें बस वही सीट बेल्ट पे थी, लेकिन सारिका की पूरी नज़र अवंतिका के ऊपर थी। सारिका को पता नहीं क्या होता है, वो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती। अब बहुत सीधा अपने लिप्स सारिका के चेस्ट की तरफ लाने लगती है, तभी वो सीट बेल्ट फिक्स हो जाती है। तो अवंतिका पीछे होने लगती है और सारिका के लिप्स जाके अवंतिका के चिक से टकरा जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट
सारिका अवंतिका के चिक्स पे किस कर लेती है। ऐसा करने से सडनली ऐसा होता है तो ये अनएक्सपेक्टेड था, जिससे अवंतिका शॉक्ड रह जाती है। इधर सारिका वो भी शॉक्ड अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेती है और अवंतिका बस सारिका को ही देख रही थी। सर अवंतिका सोचती क्या अभी इन्होंने किस की मेरे किस की। तभी सारिका अवंतिका को देखती है। वो अभी भी अपने चेक्स पे हाथ रखे हुए कुछ सोच रही थी। तो सारिका कहती क्या हमें घर चलना चाहिए, हमें लेट हो रहा है। तो अवंतिका सारिका की तरफ देखती है, कहती हाँ। सारिका कहती लेट हो रहा है हमें। तो अवंतिका अपनी सीट पर बैठती है, कहती हाँ हाँ लेट हो रहा है। और वो अपनी सीट पर लगाती है, कार स्टार्ट करती है, पड़ती है वहाँ से। लेकिन अभी अवंतिका के दिमाग में बस यही चल रहा था कि सच में सारिका ने किस की। और इधर सारिका सोचती मुझे क्या हो गया था, ये मेरे करीब होती तो मुझे पता नहीं क्या क्या ही हो जाता। मैं खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती, मैं इनकी तरफ क्यों खींची चली जाती हूँ, जबकि मुझे पता है ये मुझे पसंद तक नहीं करती। ये तो नेहा को पसंद करती है और शायद उन्हें भी नहीं क्या। फिर मुझे क्या हो जाता, मैं क्यों खींची चली जाती हूँ इनकी तरफ। अब इन दोनों के बीच ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी। सारिका ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया था। उसने अपने विंडो का शीशा नीचे कर, वो बस अपने फेस पे ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। सारिका की आंखें भी बंद थी। अवंतिका इस सोच में थी क्या सारिका ने सच में उसे किस की थी या ये एक्सीडेंटली हुआ था। वो भी नहीं सोच पा रही थी। और बस गाड़ी में एफएम रेडियो चल रहा था। अवंतिका एक बार सोचती है सारिका से पूछे, और वो पूछने के लिए जैसे ही सारिका की तरफ देखती है, वो देखती है कि सारिका आंखें बंद किए हुए थी, उसे महसूस कर रही थी। उसके फेस पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। ये देख के सारिका अपनी गाड़ी की स्पीड ही उसकी कम हो जाती है। मतलब अपने आप ही वो धीरे स्पीड कम कर देती है। बस एकटक सारिका को ही देखने लगती है। अवंतिका बहुत ही प्यार से सारिका को देख रही थी और गाड़ी बहुत बहुत ही स्लो चल रही थी। तभी अवंतिका की नज़र सारिका के जो फेस पे स्माइल थी, उसके लिप्स पे उस पे थी। वो कंटिन्यू उसे ही देख रही थी। और अवंतिका अपने दिल पे हाथ रख लेती है, हाय कोई तो रोक लो, कितनी प्यारी लग रही है, बस ये लम्हा यहीं ठहर जाए। काश मैं पूरी ज़िंदगी आपको ऐसे ही देख पाऊँ। आप कितनी प्यारी लग रही हैं, आपकी ये स्माइल, हाय मैं तो मर जावा कुल खा के। आप कितने कितने बार मुझे मारेंगी, मैं तो पहले ही आपकी आपकी अदाओं से मर चुकी हूँ। आज आपकी स्माइल ने फिर मुझे अपना मार ही दिया, अपना दीवाना बना लिया। अवंतिका दिल ही दिल में ये सोच रही थी। वो सोचते दिल ही दिल में कहती है। वो बस सारिका को एकटक देख रही थी बहुत ही प्यार से। अवंतिका ने अपना एक हाथ गाल पे रख लिया और वो बस सारिका को ही देख रही थी। तभी रेडियो पे एफएम पे सॉन्ग जो बजने लगता है, जिस वो सॉन्ग सुन के सारिका अपनी आंखें खोलती है और वो गुस्से से अवंतिका की तरफ देखती है। वो गाना कुछ इस तरह था, भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र मुझे तन तेरा,
हाँ जम के बरसा दे मुझ पे घटाएं, तू ही मेरी प्यास, तू ही मेरा जान, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। ओ ओ ओ ये सॉन्ग सुन के सारिका अवंतिका की तरफ घूर के गुस्से से देखती है, और अवंतिका तो सारिका को पहले ही लस्ट भरी नज़रों से देख ही रही थी। अवंतिका की नज़र जब सारिका की नज़रों से टकराती है तो देखती सारिका इतनी उसे गुस्से में देख रही थी। अवंतिका का ध्यान उस सॉन्ग पे जाती है। मैं चेंज करती हूँ। वो सॉन्ग को चेंज करती है, तभी वहाँ पे दूसरा सॉन्ग चल जाता है। वो सॉन्ग था लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, तोड़ दो तुम खुद को बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। फ्रेंड्स आई नो मैंने बहुत ही गंदा गाया है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। सारिका और भी अवंतिका को घूर के देखने लगती है तो अवंतिका डर जाती है। मैं चेंज कर रही, और फिर वो फिर से चेंज करती है। तो इस बार तो स्टेशन लग जाता है जिसमें वो सेक्स की ही बातें बता रहे थे। ये सुन के सारिका अवंतिका को गुस्से से देखती है तो अवंतिका वो रेडियो बंद ही कर देती है। तो सारी गुस्से से अवंतिका की तरफ आने लगती है तो अवंतिका डर जाती है। वो कहती, मैंने कुछ नहीं, पता नहीं क्या मैं इसे। अब अवंतिका के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, वो हकनाने लगी थी। ये देख के सारिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था और अंदर से उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है। बस वो अवंतिका को गुस्से से घेर घूर रही थी। भाई सख्त लौंडी थी, कैसे ऐसे कैसे पिघल जाती। अब अवंतिका को कुछ भी सोच नहीं रहा था, तभी सॉरी 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 आई एम सॉरी। सारिका फिर अपनी इतना अवंतिका को घबराया देख के वो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, अपना फेस ही घुमा लेती है। फिर इधर अवंतिका अपनी सीट पे बैठती है, गहरी सांस लेती है। बच गए, बाप रे। नेहा नेहा की बच तेरी गाड़ी में ये कैसे कैसे तू सॉन्ग सॉन्ग बजाती है। आई डोंट नो। हाँ तो बच गए बाल बाल। सारिका तो बोलती है चलना नहीं है कर। और सारिका बहुत तेज ही कहती है, तभी अवंतिका कहती है हाँ हाँ चलना है चलना है। अवंतिका फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और गाड़ी। अब सारिका को अवंतिका की ऐसी हालत देख के हंसी आ रही थी। वो बहुत ही दिल ही दिल में खुश हो रही थी। वो अपना फेस घुमाए हुए थी बैठी थी, अपने अपनी हंसी को छुपा रही थी। अवंतिका एक बार सारिका की तरफ देखती है, तभी सारिका फिर अवंतिका की तरफ देखती है तो अवंतिका अपनी नज़रें घुमा लेती है। सीधा वो अपने ड्राइव पे फोकस करती है। वहाँ से अपनी स्पीड गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, घर की तरफ निकलती है। तभी अवंतिका की नज़र उसके साइड साइड वाले मिरर पे जाती है। वहाँ देखती है उसकी गाड़ी का कुछ लोग उसकी गाड़ी का बाइक से पीछा कर रहे थे। ब्लैक कपड़े पहन रखे थे और हेलमेट भी लगाया हुआ था। वो अवंतिका की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ये देख के अवंतिका अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है तो वो भी और अपनी स्पीड बढ़ा के गाड़ी अवंतिका की गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी गाड़ी की और भी स्पीड बढ़ा लेती है और वो साइड के मिरर से देखती है कि वो बाइकर कंटिन्यू अवंतिका की गाड़ी का पीछा ही कर रहे थे। तो अवंतिका अपनी गाड़ी की फिर स्पीड बढ़ाती है। वो देखती है उन जो बाइकर थे वो भी और अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा के
अवंतिका की गाड़ी को ओवरटेक करने ही वाले थे, तभी अवंतिका यू टर्न लेती है और एक गली में अपनी गाड़ी को लिए चली जाती है। और उस गली में काफ़ी अंधेरा था, तो बाइकर जो अवंतिका की गाड़ी का पीछा कर रहे थे वो उसकी गाड़ी को एकदम देखते अचानक से गायब हो जाती है। इधर वो बाइक वाले अवंतिका की गाड़ी को ढूंढते ही रहते हैं। सिट, इस बार फिर एक बार फिर वो हमसे मिस हो गई। अब हम बॉस को क्या बताएंगे? ये चली कहाँ गई? इसे आसमान निगल गया, ये जमीन खा गई, कहाँ है? तो उनमें से कहता है, नहीं, इस बार नहीं, इस बार उसे हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसे ढूंढ के निकालेंगे, मार देंगे। पर अगर उसे हमने नहीं मारा तो बॉस हमें मार देंगे, हमें उसे ढूंढना ही होगा, ढूंढो उसे। तो इधर सारिका देखती है अवंतिका ने गाड़ी उस सुनसान गली में रोकी है। तो सारिका कहती, तो तुम ये गाड़ी यहाँ यहाँ क्यों लाई हो? तो अवंतिका कहती, मुझे यहाँ पे कुछ काम है, तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इधर करके अपना मोबाइल लेके बाहर निकल जाती है गाड़ी से। और उस गली में इतना अंधेरा था कि सारिका अवंतिका को देख ही नहीं पाती, उसने गाड़ी की लाइट भी ऑफ कर दी थी, जिससे अवंतिका कहाँ गई सारिका देख ही नहीं पाती है। और थोड़ी देर बाद ही अवंतिका गाड़ी में आके बैठती है और वहाँ से सीधे घर के लिए निकलती है। वो सारिका को ड्रॉप करती है, वहाँ से जाने लगती है। तभी सारिका और अवंतिका उसके पीछे आ ही नहीं रही, तभी सारिका फिर वापस आती है, कहती, आपको घर नहीं चलना? अवंतिका कहती, मैं ये गाड़ी नेहा की। सारिका थी, ओके ओके। सारिका इतना कह के वहाँ से घर पे चली जाती है। इधर अवंतिका नेहा की कार लेके उसके अपने घर अपने विला चली जाती है। जहाँ अवंतिका अपने घर आती है, वॉचमैन डोर ओपन करता है, अवंतिका अपने घर आती है। उसकी दादी हॉल में ही बैठी थी, उस पे दादी बैठी थी, दादी के साथ में अमित था जो उन्हें कुछ बता रहा था। जिसे तो अवंतिका अपनी दादी के जाके हक करती है, तो उसकी दादी उसे देखती है और वो फुल्ली अवंतिका को इग्नोर कर रही थी। ये देख के अवंतिका कहती, दादी आपको क्या हुआ? आप मुझे मुझे इग्नोर कर रही हैं? तो दादी अवंतिका को देखती है, कहती, आप मुझसे बात कर रही हैं? तो अवंतिका कहती, दादी आपको क्या हुआ? आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? दादी कहती, ओह अच्छा, मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, और आप जो इतने दिन से हमें इग्नोर कर रही हैं वो, और अब तो आप हमसे बातें तक छुपाने लगी हैं। अवंतिका कहती, दादी मैंने आपको कभी इग्नोर नहीं किया, मैंने आपसे क्या छुपाया है? तो दादी अवंतिका की तरफ देखती है, कहती, अच्छा आपने इतना बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा कंपनी में चेंजमेंट किया, आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? जाइए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। काउच पे बैठ जाती है और दादी के पास अमित भी बैठा था। अवंतिका जाके दादी को हक करती है, दादी प्लीज सॉरी ना। दादी आपको तो पता है मैं अपनी इस क्यूटी पाई को इग्नोर क्या ही कर सकती हूँ। दादी उसका कान पकड़ती है, कहती, अच्छा अगर ऐसा होता तो आप हमें सबसे पहले बताती, आपने इस गधे को कंपनी का सीईओ बनाया, आपने हमें बताया? हाँ दादी कहती, आई दादी लग रही है, प्लीज दादी, प्लीज दादी छोड़िए ना, आई कैन एक्सप्लेन यू प्लीज। तो दादी उसका कान छोड़ती है, कहती, बताइए सीईओ क्यों बनाया? हाँ अमित कहता, हाँ दादी आपने मुझे डोंकी, यू कॉल मी डंकी? उसकी दादी कहती, यस बेटा, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें डंकी ही बोला, मंकी नहीं बोला। तो अमित कहता, दादी वो तो आप दीदी को बोलिए, दीदी है। तो अवंतिका उसकी तरफ घूर के देखती है, दादी पूछती है, क्या मतलब? आई मीन मेरी मेरी होने वाली भाभी दी को बंदरिया, और और क्या वो क्या था? हाँ हाँ हाँ, पकड़ बिल्ली, भाभी ने दी को ना। अमित अमित तू चुप हो जा, देख मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अमित तू चुप हो जा। तो ये अमित कहते, और दादी जानती है आप वो दीदी को एलियन भी कहती है। तो अवंतिका कहती, अमित मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और अमित के पीछे भागने लगती है। अमित आगे आगे और अवंतिका पीछे पीछे दौड़ रही थी। उस अमित दादी के पीछे आगे छुप जाता है। तो दीदी
दादी दादी मुझे बचाइए, दादी दादी प्लीज प्लीज हेल्प मी। अवंतिका कहती अमित तू बाहर आ जा, देख मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं जान से मार दूंगी। अब वो प्रोजेक्ट तो तुझे ही पूरा करना होगा। अमित कहता दी आप प्रोजेक्ट दे ही नहीं सकती है, अब तो मैं उस कंपनी का CEO हूँ। तो अवंतिका खड़ी हो जाती है, अपने हाथों को फोल्ड करती है, कहती क्या तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं दे सकती हूँ? हाँ। तो अमित भी अब रुक जाता है, कहता दी आप नहीं दे सकती हैं, आप भूल गई हैं, आपने अगर वो प्रोजेक्ट मुझसे कराया तो आप भाभी के साथ वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगी। थिंक अबाउट। अवंती कहती है हाँ हाँ ठीक ठीक है, मैं कर लूँगी। तुझे दादी को ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी? अवंतिका अमित के कान में जाके कहती है। तभी उसकी दादी कहती तुम दोनों ये क्या खुसर खुसर कर रहे हो? अवंतिका तुम मुझे बताएगी तूने इसे CEO क्यों बनाया? अवंतिका कहती दादी। अवंतिका की दादी चिल्ला के कहती है अब तुम दोनों मुझे बताओगे कंपनी में ये सब चल क्या रहा है? अमित कहता है दादी वो मैं बताता हूँ आपको। अवंतिका कहती अमित थी जिसे इतने दिनों से ढूंढ रही थी, वो वो हमारी ही कंपनी में आई है। क्या वो मिल गई? वाह ये तो अच्छी बात है, तुझे CEO बनाने का क्या कनेक्शन, मैं कुछ समझी नहीं। अमित कहता दादी आप पूरी तो बात सुनिए। वो आई मीन मिस सारिका दीदी की पर्सनल सेक्रेटरी बन के आई है। तो दादी कहते ये तो और भी अच्छी बात है। अमित कहता अरे दादी आप बिना आप में बिल्कुल भी पैसेंस नहीं है, आप पैसेंस से आगे तो सुनिए। और जो हमारी होने वाली भाभी जी है उन्हें सी है रिच मैन, वो अमीरों से नफरत करती है। तो अवंतिका की दादी अवंतिका को देखती है, कहती क्यों ऐसा क्यों? तो अवंतिका कहती आई डोंट नो दादी। दादी कहती ओके आगे। तो अमित कहता हाँ तो दादी वो अमीरों से नफरत करती हैं, दीदी ने उन्हें बता के रखा है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो अमित दादी को सारी बात बताता है, वो वॉशरूम में सारिका कैसे आई थी, कैसे क्या हुआ। जब दादी अमित की सारी बात सुनती है वो भी बहुत हंसती है और वो अवंतिका की तरफ देखती है, कहती बेटा। तो अवंतिका कहती हाँ दादी ये जो कह रहा है वो सब सच है, हाँ इसलिए मुझे इस गधे को CEO बनाना पड़ा, अरे इसके हिस्से का काम मुझे करना पड़ेगा। तो अमित कहता हाँ तो दीदी आप भाभी के करीब भी तो रह पाएंगी, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगी और आप उन्हें अपनी दिल की बात भी बता पाएंगी। ये सुन के अवंतिका के फेस पे स्माइल आ जाती है, कहती हाँ ये तो है। अवंतिका प्लस करने लगती है। हाँ अवंतिका की दादी उसे देख के हैरान रह जाती है, कहती अवंतिका सच में तू तू ये करेगी? अवंतिका हाँ में सर हिला देती है। दादी अवंतिका को देखती हैं, दिल ही दिल में सोचती हैं जिसके गुस्से से सब डरते थे, ऊंची आवाज़ में बात करने से भी डरते थे, वो लड़की उसे कोई लड़की एलियन कह रही है, बंदरिया कह रही है, वो चुपचाप सहन कर रही है। हाँ तो और खुद की ही कंपनी में वो अब एक एम्प्लॉय बन के काम करेगी। ये देखे अवंतिका की दादी तो बहुत खुश होती है, कुछ तो बात है उस लड़की में, जो तू इतना चेंज हो गई है अवंतिका, अब तो उससे मुझे मिलना ही पड़ेगा। इधर सारिका कर जाती है, वो अपनी माँ से मिलती है। माँ सारिका से पूछती बेटा बहुत देर कर दी। तो सारिका अपनी माँ को इंसिडेंट बताती है। तो माँ कहती है अम्बिका ठीक है? तो सारिका कहती है हाँ माँ। तो सारिका कहती है माँ बच्चे? तो माँ कहती है मैंने बच्चों को खाना खिला दिया, वो सो गए हैं। तो सारिका कहती माँ खाने का सामान तो था ही नहीं। तो माँ कहती है बेटा वो अवंतिका सारी ग्रोसरी ला के रखती थी, जाओ तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। तो सारिका कहती है जी माँ। और सारिका अपने रूम में आती है, फ्रेश होने जाती है। फ्रेश होके आती है, वो देखती है घड़ी में बहुत टाइम हो गया था, अवंतिका अभी भी नहीं आई थी। अब सारिका को बेचैनी होने लगती है। तो फ्रेंड आज की स्टोरी हम यहीं तक रखते हैं, तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टोरी पसंद आए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं आज का स्टोरी कैसी लगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। सी यू सून फ्रेंड, गुड नाइट।